प्यारे बच्चों, अब हमने इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से समझी। अब हम इसके प्रश्नोत्तर समझते हैं कि कवितावली के उत्तरकांड से जो प्रश्न बनते हैं उनको हम क्रमानुसार चर्चा करते जाएंगे। पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? उत्तर समझाने से पूर्व मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। उत्तर को हमें रटना नहीं है, बल्कि प्रश्न को समझकर अपनी रचनात्मकता के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। हमें रटी रटाई चीजों को ज्यों का त्यों नहीं लिखना है, बल्कि हमें उसे चीजों को समझकर और उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना है। तो इसका उत्तर हम समझें। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। क्या था उन्हें? उन्होंने जगत की व्यापक अनुभूतियों के आधार पर तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। मतलब कि तुलसीदास जी के युग में समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही थी, जो भी समाज में चल रहा था, उन्हीं को अपना लेखन का विषय बनाया है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो श्रमिक हो या किसान, व्यापारी हो या भिखारी, चतुर बाजीगर हो या कलाकार, सभी के बारे में उन्होंने बताया है कि लोग कैसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और सभी अपना पेट पालने के लिए धार्मिक और अधार्मिक कार्य भी कर रहे हैं। ये गरीबी रूपी रावण इस कदर विकराल रूप धारण कर चुका है कि लोगों को अपनी संतान तक को बेचना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए कि तुलसीदास जी क्या देखते हैं, समाज में क्या घटित हो रहा है कि लोग अपना पेट पालने के लिए अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज की तुलसीदास जी को आर्थिक विषमता की बहुत अच्छी समझ थी। इसी का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पेट की आग का शमन ईश्वर या राम की भक्ति रूपी मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने ईश्वर किसे कहा है? राम को। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, राम कैसी भक्ति करते थे? सगुण भक्ति। और उन्होंने अपने आराध्य किसे माना है? श्री राम को माना है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तो यह काव्य पंक्ति जो है, यदि आज के संदर्भ में देखी जाए तो कुछ हद तक सत्य कहा भी जा सकता है। प्रस्तुत काव्यांश में क्या दिखाया है कि मनुष्य पेट की आग को शांत करने के लिए बहुत सारे काम करता है, चाहे वो ऊंचे हो या नीचे, अलग अलग प्रकार के कर्म करता है। और वह भक्ति करते हैं जिनके माध्यम से जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान भी खोजते हैं। और इसे भक्ति के माध्यम से ही आध्यात्मिक मुक्ति भी मिलती है। अब आते हैं हम काव्य प्रश्न की दूसरी पंक्ति पर कि आज के संदर्भ में यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर की जो भक्ति है या ईश्वर की जो आस्था है या ईश्वर में जो हमारी आस्था है, विश्वास है, उसी के सहारे हम बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति करते रहें, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और ये सोचेंगे कि जो हमारी थाली में जो भोजन है वो हमारे अपने आप ही हमारे मुंह में चला जाएगा। इसके लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा, अपने हाथ तो उठाने पड़ेंगे। तो ईश्वर की भक्ति, आस्था और विश्वास के सहारे हम बहुत सारी समस्याओं से निजात तो पा लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कर्म प्रधान भी होना चाहिए। जब हम कर्म करेंगे तभी तो हमारी सकारात्मक सोच ईश्वर की भक्ति का माध्यम बनकर परिणाम में परिणत होगी, तभी तो परिणाम मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट की आग का शमन ईश्वर की भक्ति रूपी मेघ के माध्यम से हो सकता है। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। तुलसीदास को यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूतू कहो, जोलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैये में काहू के बेटे सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहो, मक्कार कहो या योगी कहो या राजपूत कहो या जुलाहा कहो, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने तत्कालीन समय की धार्मिक और जातिगत भेदभाव पर टिप्पणी की है। कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति न बिगाड़ न सो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि यदि मेरे बेटा होता और उसकी शादी करनी पड़ती, तो जिस लड़की से वो शादी करते तो हो सकता है कि उस लड़की की जाति के बिगड़ जाने का तुलसीदास जी को भय रहता। अब यहाँ पर इसकी दूसरी पंक्ति देखते हैं। प्रश्न की दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है? इस सवैये में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि अगर मान लो तुलसीदास जी कहते कि मुझे अपनी बेटी की शादी किसी के बेटे से नहीं करनी, अगर यहाँ पर लड़की की शादी की बात आती तो तुलसीदास जी को अपनी बेटी की शादी अवश्य करनी पड़ती, क्योंकि समाज में ये है कि लड़के की शादी ना हो तो चल जाता है, लेकिन अगर लड़की की शादी नहीं की जाती, क्योंकि भारतीय समाज में हमेशा से ही लड़की की शादी को अनिवार्य माना जाता है, लड़के की शादी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि काहू के बेटा सो बेटी ने ब्याहब, अगर ये कहा जाता तो क्या होता कि तुलसीदास जी को अपनी बेटी की शादी जरूर करनी पड़ती, क्योंकि ये एक आवश्यक कार्य माना गया है। और यदि शादी करनी पड़ती तो तुलसीदास जी मजबूर होते और समाज के ठेकेदारों की आपत्तियों और आरोपों का उन्हें सामना करना पड़ता, क्योंकि समाज में ये क्या कहा गया है कि लड़के वाले ऊपर होते हैं और लड़की वालों को हमेशा नीचे दबकर रहना पड़ता है। तो यहीं पर इसी सामाजिक अर्थ को ही कवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। धूत कहो अवधूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीही दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? धूत कहो अवधूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि तुलसीदास को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि समाज उसे किसी जाति या वर्ग से संबंधित करे, क्योंकि वे तो राम के गुलाम हैं और राम के चरणों में ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कहते हैं ना कि मांगी के खाइबो, कि मांग कर खाता हूँ, भिक्षावृत्ति के माध्यम से अपना जीवन यापन करता हूँ, और मसीत को सोइबो, कि मस्जिद में सोता हूँ। तो उन्हें तो समाज के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है, सांसारिक सुखों और विलास में उनका तनिक भी आकर्षण नहीं है, एकमात्र राम की भक्ति में ही लीन होने को ही अपने जीवन का वे उद्देश्य मानते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राम वास्तव में एक स्वाभिमानी भक्त